अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में देश भर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विजय वर्ष उत्सव की शुरुआत 16 दिसंबर 2020 को विजय ज्योति को प्रज्वलित कर किया था। यह विजय ज्योति कश्मीर के बादामी बाग छावनी पहुंची तो इसका स्वागत किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में सैनिकों, उनके परिवारों, स्कूली बच्चों, शिक्षकों और रक्षा कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के बाद एक बोट रैली भी निकाली गई। प्रभा साक्षी संवाददाता ने इस कार्यक्रम का जायजा लिया और उत्साही प्रतिभागियों से बातचीत की। पेश है खास रिपोर्ट। मैं बट शाहीन कॉर्पोरेटर राजबाग से हूँ। ये जो मशाल है ये एक हिंदुस्तानी एक क्रांतिकारी का एक निशाना है। इधर तो हमारे भारत की एक सबसे बड़ी निशानी है, अमन की निशानी है और पीस की निशानी है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे अमन बढ़ जाए, यहाँ के यूथ जो यहाँ पे अभी डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म हो जाए, यहाँ की किलिंग्स जो इनोसेंट किलिंग होती है वो बंद हो जाए। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है और बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छा। और देखिए लोग भी बहुत जुड़ रहे हैं इसके साथ। इट हैज़ बीन 50 ईयर्स अगो जब हमारे ठीक है 50 साल से पहले एक वॉर हुआ था जिसमें हमारे देश ने ये साबित किया था कि वो बहुत एक अच्छा हमसा है। तो आज उसके 50 साल हो चुके हैं और ये एक खुशी का माहौल है। एंड ये खुशी डबल तरीके से मनाई जा रही है बिकॉज पहली बार कश्मीर में हो रहा है, तो ये एक बदलाव है बेसिकली। एंड ये उन जो लोग हैं जिन्होंने जंग में पार्टिसिपेट किया, एक ब्रेवरी दिखाई, एक ग्रेटिट्यूड दिखाया एज अ गुड नेबर, उनके लिए एक सैल्यूट है एंड मैसेज ऑफ यूनिटी उन सब के लिए। मैं मलिक नूर श्रीनगर से और आज जो हमें मौका मिला सन 1971 के वार को याद करने का और जो मशाल दिल्ली से निकली थी और भिन्न डिस्ट्रिक्ट में स्टेट्स में होते हुए हमारे वैली में पहुंचकर हमारे श्रीनगर में पहुंची है और हम गौरव से इसका वेलकम हमने किया और यही है कि जो वार में हमारे सैनिकों ने अपनी शहादतें दी वो हम आज के दिन याद करते हैं और बड़ी बहादुरी से जिन सैनिकों ने लड़ा और जो आज हमारे बीच में यहाँ पे खड़े थे श्रीनगर के, तो हमें गौरव है इस चीज़ का। और यही संदेश है कि हम इन चीज़ों को याद करें, वार को याद करें, इससे कुछ नहीं मिलता। हम अमन की तरफ जाए और यूथ को खासकर मैं कहना चाहता हूँ वो कौमी दायरे में आए और हमें गर्व होना चाहिए अपने मुल्क पे और अपने आर्मी पे। कैप्टन हफीजुल्लाह खान लड़कपन में ही थे, 18-20 साल से कम ही उम्र थी, तो हम ईस्टर्न सेक्टर में थे जब ये शुरू हो रही थी लड़ाई। तो उस टाइम पर तकरीबन मेरा उस इलाके में जो है 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका था और मेरा काम चूँकि लड़ाई बिड़ाई से नहीं है, कम्युनिकेशन से है। मैं कम्युनिकेट करता हूँ, मतलब यूँ तो आर्मी में मेरा डिपार्टमेंट जो है सिग्नल्स आँख और कान का काम करता है। आर्मी के आँख और कान माने जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर ऐसी हालत थी वहाँ पर मिज़ोरम में जो हम शुरू किए थे, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ अभी 2 घंटे में पहुँचते हैं वहाँ हम 29 दिन में पहुँचे थे उस जगह पर। तो हालात मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। तो फिर वहाँ से लड़ाई जब शुरू हो गई उस टाइम पर हम वापस आ गए और पाकिस्तानी POWs बोलते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वार, उनके साथ हम रहे थे बरेली में, फतेहगढ़ में हम रहे थे बरेली में, फतेहगढ़ में 45 POWs कैंप में। देखा जाए तो उस टाइम पर तो हमें ये पता नहीं था कि हम कामयाब हैं या नाकाम हैं, क्योंकि लड़ाई में तो ये चीज़ नहीं देखा जाता, उस टाइम पर तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी आप देख रहे हैं ये जो मशाल आई है, अगर इसको बारीकी से देखें तो उसमें तो वही आंखें जान सकती हैं जो उस टाइम से लेकर अभी तक इन चीज़ों को मानते आए हैं। तो हम तो बहुत सारे इसमें ऑपरेशंस में रहे, ब्लू स्टार में रहे, इसमें जो अमृतसर में था, या OP पवन में रहे, लंका में भी गए थे हम। तो
ये जो आप देख रहे हैं कि हम एक्चुअल वो अल्लामा इकबाल का वो शेर है कि ये दुनिया के मेले कभी कम नहीं होंगे, अफसोस हम न होंगे। तो हम तो ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस स्टेज पर हम पहुंचेंगे। उस टाइम पर के एक अदना सिपाही, और यहाँ पर जो है ये सेलिब्रेशन इस टाइम पर हम करेंगे। आइए अब आपको लिए चलते हैं कुपवाड़ा जिले के माछिल गांव में। पाकिस्तान से होने वाली गोलाबारी के दौरान नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास रहने वाले निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना के सहयोग से यहां बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय निवासी भारत सरकार और सेना के इस कार्य की जमकर सराहना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके बच्चल में और भी होनी चाहिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पे तो यहाँ पे सीज़ फायर अभी तक तो बंद है, लेकिन जब फायरिंग यहाँ पे होते हैं लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना रहता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आपके माध्यम से कि और यहाँ पे होनी चाहिए। जब ये बैंकर नहीं बना था हमें को बहुत प्रॉब्लम आता था। जब से बैंकर बना तब से हमने बहुत राहत लिया। हम शुक्रगुजार है गवर्नर साहब का, मोदी साहब का है, पहली मोदी साहब का, कि ये बैंकर पहली बार इधर बना है, हमने सांस लिया। इसका तो बहुत ज़रूरत है। तो अभी ये दो जो बने हैं कितना फ़ायदा देते हैं? फ़ायदा तो इससे बहुत होगा सर, क्यों अगर वहाँ से शाइलिंग वाइलिंग होगा तो इसमें बैठेंगे, तो लेकिन है कम।